हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं डीपी जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेंट्रल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट CCHR। हमारा संगठन मानव अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक एवं शैक्षिक संगठन है। हमारा संगठन ऐसे लोगों की मदद करता है जिनके अधिकारों का वायोलेशन हुआ है और वे अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को हमारा संगठन कानूनी सहायता प्रदान करता है। मित्रों, आज मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सबसे अपेक्षा करता हूं मैं कि आप सभी किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आज हम इस अवसर पर भारत का जो हमारा संविधान है उसका पाठ करेंगे, फिर मानवाधिकार विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा भारत के संविधान के उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मित्रों, मानव अधिकारों का अर्थ। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक स्त्री, पुरुष एवं बच्चे के कुछ ऐसे हक होते हैं जो उसे एक मानव होने के नाते मिलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे अधिकार जो उसे केवल मानव होने के नाते मिलते हैं। मानव अधिकारों की धारणा मूलतः मानवीय प्रतिष्ठा और व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है उसे मानव अधिकार में निहित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मानव अधिकार वे हैं जो एक व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार एक प्रतिष्ठित एवं सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार एक प्रतिष्ठित एवं सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। सभी मानव समान पैदा हुए हैं तथा अधिकार एवं प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से सभी समान हैं। सभी विवेक युक्त प्राणी हैं तथा उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। मित्रों, अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कानूनी, नैतिक, नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि। राज्य के द्वारा कानून द्वारा प्रदत्त एवं सुरक्षित अधिकारों को कानूनी अधिकार कहा जाता है। ऐसे का अधिकार जो राज्य के कानून द्वारा आपको प्रदत्त है और जो सुरक्षित हैं, ऐसे अधिकार कानूनी अधिकार कहा जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारों को लागू किया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाए परंतु उसे लागू ना किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि मेरी कार चोरी हो जाती है और चोर नहीं पकड़ा जाता, परंतु फिर भी मेरा कार रखने का अधिकार बना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 तरह के मानवाधिकार उभर कर आए हैं: नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार तथा समूह दृढ़ीकरण अधिकार। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। कई नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देते हैं, जैसे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, दास प्रथा उत्पीड़न,
मनमाने बंदीकरण तथा देश निकाला पर प्रतिबंध, निष्पक्ष जांच का अधिकार, उन्मुक्त आवागमन, धार्मिक स्वतंत्रता, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार, शरणागत प्राप्त करने का अधिकार तथा राष्ट्रीयता का अधिकार। इन अधिकारों को कई बार पहली पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम 17वीं और 18वीं शताब्दी के पश्चिमी सामाजिक राजनीतिक चिंतन के विकास के दौरान हुई। 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए प्रकार के अधिकार समूह की रचना की गई। उन अधिकारों को कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे तृतीय पीढ़ी के अधिकार या समूह अधिकार अथवा सामूहिक अधिकार। ये निम्न प्रकार के होते हैं। विकास का अधिकार, जिसे व्यक्ति के विकास के अधिकार के रूप में देखा जाता है। दूसरा है शांति का अधिकार। तीसरा स्वच्छ प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकार। चौथा है अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार। पांचवा है अपने सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का अधिकार। मानवाधिकार सर्वव्यापक एवं नैतिक अधिकार है। मानवाधिकार होने के नाते ये सभी पर लागू होते हैं। पारिभाषिक दृष्टिकोण से इन अधिकारों को अर्जित नहीं किया जाता है और न ही ये विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं। ये मानवीय प्रतिष्ठा में अंतर्निहित हैं। ये अदेय अधिकार होते हैं। इन अधिकारों का मूल निर्देशक नियम यह है कि ये राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से मिलने चाहिए, अर्थात नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। संक्षेप में भेदभावहीनता समकालीन अधिकारों की प्रमुख विशेषता है। मानवाधिकार का इस अर्थ में भी सर्वव्यापक है कि राष्ट्रीय सीमाओं और विचारधाराओं के ऊपर भी है। इन्हें सांस्कृतिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण से तटस्थ बनाया गया है। ये विशिष्ट रूप से न तो उदारवादी है, न समाजवादी है, न पश्चिमी अथवा पूर्वी, विकसित अथवा विकासशील, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू अथवा बौद्ध। प्रकृति तथा वस्तु के दृष्टिकोण से मानव अधिकारों की धारणा काफ़ी व्यापक है। इसमें सभी श्रेणियों के अधिकार शामिल हैं। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नए उभरते हुए समूह अधिकार जैसे अल्पसंख्यकों, मूल निवासियों के अधिकार, विकास का अधिकार, शांति का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार। वास्तव में अधिकारों की सूची काफ़ी लंबी है और इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मानव अधिकारों की कोई अंतिम सूची नहीं है। सामाजिक संचेतना अथवा सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव अधिकारों की विषय वस्तु में भी परिवर्तन आता रहेगा। सभी अधिकार एवं स्वतंत्रताएं अविभाज्य तथा अन्यायोश्रित है। संयुक्त राष्ट्र इनमें से किसी एक को वरीयता नहीं देता है। हालांकि इनका भिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण अवश्य किया गया है, परंतु ये सभी अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ये सभी अंतः संबंधित हैं। कोई एक अधिकार दूसरे से बढ़कर नहीं है। ये अधिकार निरंकुश अथवा असीमित नहीं है। इनमें से कई अधिकारों को युद्ध अथवा संकटकालीन अवस्था में निलंबित किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक नैतिकता अथवा दूसरों की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के संदर्भ में इन अधिकारों पर तर्कसंगत सीमाएं लगाई जा सकती है।